व्यापक जानवर हैं क्योंकि ये अत्यधिक अनुकूलित जानवर हैं, इसलिए आप इसे लगभग हर जगह पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये आपको मैदान में, बगीचे में, नदी के किनारे या फिर उपनगरीय क्षेत्र में देख सकते हैं। आपने घोंघा तो देखा ही होगा। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं। स्नेल दुनिया के सबसे धीमी गति से चलने वाले जीव में से एक है। ज्यादातर स्नेल रात के दौरान सक्रिय होते हैं और भोजन की तलाश में निकलते हैं। स्नेल के बारे में एक और दिलचस्प बात है जिस पर शायद ही आप यकीन कर पाए। यह एक ऐसा जानवर है जिसके 10-20 नहीं बल्कि 25,000 दांत होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 दांत। वैसे तो ये आम और व्यापक जानवर हैं क्योंकि ये अत्यधिक अनुकूलित जानवर हैं, इसलिए आप इसे लगभग हर जगह पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये आपको मैदान में, बगीचे में, नदी के किनारे या फिर उपनगरीय क्षेत्र में देख सकते हैं। स्नेल्स मॉलस्क है और वे गैस्ट्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। गैस्ट्रोपोडा मॉलस्क के रूप में हम उनमें से प्रत्येक के पास मौजूद विशिष्ट विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि एक नरम शरीर और एक कठोर खोल। उनके पास एक मजबूत मांसपेशियों वाला पैर भी होता है जो रेंगने वाली हरकत का समर्थन करता है। हालांकि बहुत से लोग लैंड स्नेल्स के बारे में अधिकतर परिचित हैं, लेकिन हमारी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के स्नेल्स मौजूद हैं। स्नेक का मुंह एक पिन के आकार जैसा होता है, लेकिन इसमें 25,000 से भी ज्यादा दांतें होती हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट के मुताबिक स्नेक के दांत सामान्य दांत की तरह नहीं होते हैं, बल्कि उसके जीभ के ऊपर होते हैं और यह एक तरीके से बारीक कंघी की तरह दिखते हैं। वैसे स्नेल का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोपोडा है। इसका मुख्य भोजन मिट्टी, पत्ते तथा फूल है। स्नेल का औसत जीवन काल 20 साल के आसपास होता है। ये ज्यादातर पेड़ों, दलदली जमीन, पानी, घास के मैदानों में देखने को मिलते हैं। स्नेल का शरीर जितना मुलायम होता है, उसके शरीर का बाहरी भाग उतना ही कठोर होता है, जिसे सेल कहा जाता है। दुनिया में मुख्य तौर पर 3 प्रजाति के स्नेल्स पाए जाते हैं: अफ्रीकन स्नेल, रोमन स्नेल और गार्डन स्नेल। रंग रूप के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है या पहचाना भी जा सकता है। कुछ स्नेल मलमेटे रंग के होते हैं तो कुछ हल्के पीले रंग के। दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग बड़े चाव से स्नेल खाते भी हैं। कई मशहूर डिशें बनती है। चीन, हांगकांग, वियतनाम जैसे कई देशों में स्नेल पाला भी जाता है या फार्मिंग की जाती है और मीट की तरह बाजार में बेचा भी जाता है। ये अब समझते हैं कि कितने प्रकार के स्नेल्स हैं। विभिन्न शोध निष्क्रियों से स्नेल की प्रजातियों की संख्या के बारे में अलग अलग नतीजे मिलते हैं। हालांकि एक आवर्ती संख्या 40,000 से अधिक स्नेल के प्रकार की है। वे बड़े से लेकर छोटी प्रजातियों और स्थलीय से लेकर जलीय प्रजातियों तक में आते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने इन स्नेल के प्रकारों को 3 मुख्य समूह में वर्गीकृत किया है। ये लैंड यानी भूमि स्नेल, समुद्री स्नेल और मीठे पानी के स्नेल हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लैंड स्नेल यानी भूमि पर रहते हैं और समुद्री स्नेल मुख्य रूप से समुद्र में रहते हैं और मीठे पानी के स्नेल के नदियां, तालाबों और झील जैसे मीठे पानी में रहते हैं। इन सारे वर्गीकरणों के बाद भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ अन्य स्नेल्स भी हैं जो उभयचर हैं, यानी वो जल और भूमि दोनों में अनुकूलित हो सकते हैं। What are the three types of snails? First, लैंड स्नेल। लैंड स्नेल सबसे आम स्नेल का प्रकार है। विभिन्न प्रकार के लैंड स्नेल है जिसे हम बगीचे और कृषि भूमि जैसी जगहों पर पा सकते हैं। आमतौर पर लैंड स्नेल सड़ते हुए पौधों और पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। इन स्नेल की सामान्य विशेषता बलगम पैदा करने की उनकी क्षमता है ताकि उन्हें कॉल करने में मदद मिल सके। यह पदार्थ टाइप्स ऑफ लैंड स्नेल। फर्स्ट, जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल यह स्नेल की एक आक्रामक प्रजाति है। इस तथ्य के अलावा कि वे कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे उच्च दरों पर प्रजनन भी करते हैं। विशाल अफ्रीकी स्नेल सबसे बड़ी भूमि स्नेल की प्रजाति है जिसकी लंबाई औसतन 8 इंच होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1978 में एक दर्ज की जिसकी लंबाई 15.5 इंच थी। कुल मिलाकर वे दुनिया की सबसे बड़ी स्नेल प्रजातियों में से एक है। मूल रूप से अफ्रीका के मूल निवासी है। आप इन स्नेल को लगभग हर महाद्वीप पर पा सकते हैं। विशाल अफ्रीकी स्नेल में कभी कभी हल्के भूरे रंग का खोल होता है जबकि अन्य में गहरा रंग होता है। इस प्रकार के अधिकांश स्नेल में गहरे भूरे रंग की धारियां होती है। दिलचस्प बात यह है कि वे कभी कभी स्नेल खाते हैं लेकिन एक ही प्रजाति के नहीं। सेकंड है वाइट गार्डन स्नेल।
व्हाइट गार्डन स्नेल आमतौर पर रेतीले तटीय क्षेत्रों में रहता है। आप इसे पश्चिमी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाएंगे। इन स्नेल का शरीर अपारदर्शी दिखता है और इनके खोल हाथी दांत जैसे पीले रंग के होते हैं, जो किनारे की ओर थोड़े मुड़े होते हैं। इसके खोल पर भूरे रंग की सर्पिली रेखाएं भी होती है। इस विशाली अफ्रीकी स्नेल की तरह सफ़ेद गार्डन स्नेल भी एक आक्रामक प्राणी है। वे अक्सर समूह में इकट्ठा होते हैं और कई लोग उन्हें कीट मानते हैं। सफ़ेद गार्डन स्नेल एक खाया जाने वाला स्नेल है। थर्ड, मेडिटेरेनियन ग्रीन स्नेल। मेडिटेरेनियन ग्रीन स्नेल, जिसे कुछ लोग हरे बगीचे का स्नेल कहते हैं, यह एक आम स्नेल है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक यूरोप के भूमध्य सागर क्षेत्र के अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। क्योंकि वे शाकाहारी होते हैं, इसलिए वे विभिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियां और अनाज की फसलें। भूमध्य सागरीय हरे स्नेल की लंबाई 5 इंच तक हो सकती है। फोर्थ, गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मूल निवासी है। आप इन्हें एशिया और उत्तरी मिस्र के कुछ हिस्सों में भी पाएंगे। यह छोटी प्रजाति लंबाई में 1.3 इंच तक बढ़ सकती है। इसका खोल पैटर्न उन्हें अन्य स्नेल से अलग करता है। उनके गोले में गहरे भूरे रंग के सर्पिल धारियों के साथ जले हुए पीले रंग होते हैं। ये स्नेल फूलों, झाड़ियों, अनाज और फलों के पेड़ों पर भोजन करते हैं। अपने आहार के कारण वे एक खेत में फसलों को 1 टन तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिफ्थ, रोमन स्नेल। रोमन स्नेल एक लोकप्रिय खाद्य स्नेल है। कई लोग इसे बरगंडी स्नेल भी कहते हैं। एक समय था जब आप इन्हें सिर्फ यूरोप में ही पा सकते थे। आज आप बरगंडी स्नेल को दुनिया के कई हिस्सों में पा सकते हैं। रोमन स्नेल के खोल का रंग क्रीम या हल्का भूरा होता है, जिसमें गहरे भूरे रंग की धारियां होती है। उसके खोल बहुत बड़े होते हैं, जो उनके शरीर के वजन का 2/3 हिस्सा होता है। रोमन स्नेल कम वर्षा और आर्द्र तापमान वाले समशीतोष्ण जंगलों में रहना पसंद करते हैं। सिक्स्थ है व्हाइट लिप स्नेल। व्हाइट लिप स्नेल मध्य आकार के स्थलीय स्नेल होते हैं। उनकी एक विशेषता उनके खोल के ऊपरी भाग में एक सफ़ेद पट्टी होती है। उनके खोल पर आपको लगभग 5 भूरे रंग की पट्टियां दिखाई देगी। सफ़ेद होठ वाले स्नेल विभिन्न रंगों में आते हैं, हालांकि सबसे आम स्नेल पीले या गुलाबी रंग के होते हैं। सेवेंथ, मिल्क स्नेल। स्पेनिश स्नेल के नाम से भी जाना जाने वाला दूध वाला स्नेल एक बड़ा प्रकार का स्नेल है। इन स्थलीय स्नेल के पास गहरे रंग की बनावटी वाली धारियों के साथ सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के दिखने वाले गोले होते हैं। ये खाने योग्य स्नेल भी है, जिन्हें लोग अपने आहार में शामिल करते हैं। दूध वाला स्नेल यूरोप में प्रमुख है, हालांकि आप इसे उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पा सकते हैं। इस प्रकार का स्नेल आमतौर पर अजवाइन, सलाद और गोभी जैसे हरी सब्जियां भी खाता है। तो थे लैंड स्नेल यानी के भूमि जमीन पर रहने वाले स्नेल की जाति। आइए अब बढ़ते हैं समुद्र की ओर। समुद्री स्नेल की कई प्रजातियों के समूह से मिलकर बने हैं, जो मुख्य रूप से खारे पानी में रहते हैं। अधिकांश समुद्री स्नेल में गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, जो उन्हें पानी के नीचे सांस लेने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ में फेफड़े भी होते हैं, जो उन्हें सांस लेने में सक्षम बनाते हैं। उनमें से कई समुद्र और जमीन पर रहने के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे वे अत्यधिक अनुकूलनीय बन जाते हैं। वे कई आकार और सुंदर रंगों में होते हैं। क्राउन संक और अटलांटिक मून स्नेल समुद्री स्नेल के एग्जाम्पल्स है। इसमें पहला है कॉमनवेल। कॉमनवेल एक बड़ा स्नेल है। इसका खोल 3.9 इंच ऊंचा और 2.4 इंच चौड़ा हो सकता है। इसका प्राकृतिक आवास तटीय क्षेत्रों के आसपास है और यह रेतीले समुद्र तल में रहना पसंद करता है। इस स्नेल का शंखाकार खोल विभिन्न रंगों में आता है। कुछ सफेद हो सकते हैं, जबकि अन्य पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। इनके खोल में लहरदार रेखाएं भी होती है, जो एक पैटर्न बनाती है। मांसाहारी जानवरों के रूप में कॉमनवेल्थ अक्सर कीड़े, क्रस्टेशियन और अन्य प्रकार के मॉलस्क खाते हैं। दूसरा है कॉमन पेरिविंकल। कॉमन पेरिविंकल छोटे समुद्री स्नेल होते हैं। उनके खोल में सर्पिले रेखाओं और नुकीले सिरे के साथ अंडाकार आकार होता है। उनके खोल का रंग ग्रे से लेकर ग्रे ब्राउन तक भिन्न होता है। आकार के मामले में कॉमन पेरिविंकल लगभग 1 इंच तक लंबे हो सकते हैं। आप उन्हें अक्सर तटीय रेखाओं या चट्टानों के बीच में पाएंगे। ये स्नेल कई दिनों तक जमीन पर जीवित रह सकते हैं और वे अपने खोल को बंद करके नमी बनाए रखते हैं। हालांकि छोटे वे अनुकूलनीय हैं और कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। वे अक्सर शैवाल खाते हैं।
तीसरा है वायोलेट सी स्नेल। बबल राफ्ट स्नेल के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्नेल अपने खूबसूरत खोल के कारण सबसे अलग दिखता है। इसके खोल में हल्के और गहरे बैंगनी रंग के रंग और टोन होते हैं। ये स्नेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। अक्सर गर्म पानी के निकायों में वे अक्सर बड़े समूह में घूमते हैं और पानी की सतह पर रहते हैं। वे लगभग 1.6 इंच लंबे होते हैं। बैंगनी समुद्र स्नेल विभिन्न प्रकार की जेलीफिश खाते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वे नर के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे मादा में बदल जाते हैं। चौथा है जियोग्राफी कोन्स। भूगोल शंकु या शंकु जियोग्राफ सबसे विषैले स्नेल हैं और शिकारी स्नेल प्रजातियों का एक हिस्सा है। यह सैकड़ों शंकु स्नेल की प्रजातियों में सबसे घातक है, जिसका आकार 4 से 6 इंच तक लंबा होता है। उसके पास सफेद और भूरे रंग के गोले होते हैं, जिन्हें कई स्नेल संग्राहक पसंद करते हैं। उनके जहर में अलग अलग विष होते हैं, जो उनके मछली शिकार को तुरंत लकवाग्रस्त कर सकते हैं। वे मनुष्य के लिए भी काफी खतरनाक है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार शंकु स्नेल के डंक के लिए कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है। देखभाल करने वालों को अक्सर पीड़ित की देखभाल तब तक करनी पड़ती है जब तक कि जहर खत्म ना हो जाता। तीसरा है मीठे पानी के स्नेल। आवाज के संदर्भ में तीसरे कैटेगरी के नंबर में आते हैं मीठे पानी के स्नेल। ये गैस्ट्रोपोड मोलास्क मीठे पानी के निकायों में रहते हैं। मीठे पानी के स्नेल में फर्स्ट है मिस्ट्री स्नेल। मिस्ट्री स्नेल एक्वेरियम स्नेल का एक समूह है, जिसे कई लोग अक्सर अपनी पालतू मछलियों के साथ रखते हैं। ये एक्वेरियम स्नेल कई रूपों और रंगों में आते हैं और अक्सर लगभग 3 इंच तक बढ़ते हैं। वे मुख्य रूप से सड़ते हुए पौधे खाते हैं, जबकि कुछ स्नेल स्वस्थ पौधे खाते हैं। न केवल उनकी देखभाल करना आसान है, बल्कि वे शैवाल को साफ करके मछली के टैंक को साफ रखने में भी मदद करते हैं। वे पालक जैसी हरी सब्जियां भी खाते हैं। मिस्ट्री स्नेल्स प्रजाति में आपको आमतौर पर गोल्ड इंका स्नेल मिलेगा। सेकंड, रैबिट स्नेल। रैबिट स्नेल सबसे दिलचस्प मीठे पानी के स्नेल में से एक है। रहस्यमय स्नेल की तरह वे शैवाल खाकर टैंकों को साफ करने में मदद करते हैं। खरगोश स्नेल की एक सामान्य विशेषता उनका लंबा खोल है। आपको इस समूह में काले से लेकर लाल तक अलग अलग रंगों के स्नेल्स मिलेंगे। खरगोशों के लंबे लंबे कानों की तरह इन स्नेल्स में लटकते हुए एंटीना होते हैं। उसके पास अलग अलग लंबे चेहरे भी होते हैं, जो उन्हें सामान्य स्नेल से अलग करते हैं। वे लगभग 3 इंच लंबे होते हैं। थर्ड, चैनल्ड एप्पल स्नेल। गोल्डन एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्नेल एक गहरे पीले रंग का खोल होता है, जो इसे सबसे अलग बनाता है। गोल्डन एप्पल स्नेल दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, हालांकि आप इसे दुनिया के कई हिस्सों में भी पा सकते हैं। क्योंकि वे चावल खाते हैं, खासकर एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में, इसलिए कई लोग उन्हें कीट मानते हैं। गोल्डन एप्पल स्नेल अपने पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल होता है। वे आसानी से प्रजनन भी करते हैं। फोर्थ, कैंडी केन स्नेल। इस प्यारे स्नेल का खोल सफेद रंग का होता है, जिस पर बैंगनी, नारंगी, काला, लाल और पीले रंग की धारियां होती है। इसकी लंबाई लगभग 2.4 इंच होती है। कैंडी केन स्नेल का मुख्य निवास स्थान कैरेबियन के द्वीप पर पेड़ों में है। यह स्थानीय स्नेल अंडे देने के लिए मिट्टी में जाते हैं। जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो वह पेड़ों पर चढ़कर वहां रहने लगते हैं। फिफ्थ, सी बटरफ्लाइज। यह मुख्य रूप से समुद्र की गहराई में रहते हैं। उनके पास घुमावदार खोल और फ्लैप होते हैं, जिसके पैरापोडिया कहा जाता है, जो उन्हें शिकारियों से जल्दी से बचने में सक्षम बनाते हैं। उनके तैरने की तरीके से कारण लोग उन्हें उड़ने वाले स्नेल के रूप से पहचानते हैं। सिक्स्थ, रेड नेराइट स्नेल। यह मीठे पानी का स्नेल फिलीपींस की नदियों और मैंग्रोव जंगलों में रहता है। नेराइट स्नेल के खोल में काले, लाल और पीले रंग के अनोखे जिगजैग पैटर्न होते हैं। वे मुख्य रूप से मृत पौधों और शैवाल पर भोजन करते हैं। अब हम समझेंगे स्नेल्स के कुछ रोचक तथ्य। स्नेल द्वारा छोड़े जाने वाले बलगम या कीचड़ के निशान घिने न तो दिखते हैं, पर उसके और भी कई उद्देश्य है। स्नेल का बलगम दूसरे जानवरों को चलते समय सतह पर चिपकने की अनुमति देता है और ये घर्षण को भी रोकता है और त्वचा को पर्यावरण से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। कई स्नेल उभयलिंगी होते हैं। उनमें मादा और नर दोनों प्रजनन अंग होते हैं। स्नेल और स्लग बेहद समान जानवर है। वे एक ही संघ और वर्ग से संबंधित है। दोनों जानवरों के बीच मुख्य ध्यान देने योग्य अंतर स्नेल और स्नेल के खोल की उपस्थिति है, जो स्लग में नहीं होता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्रजातियों में दोनों गुण होते हैं, जो उन्हें भूमि और जल आवास के बीच स्विच करने की अनुमति देते हैं।
हालांकि हम ये जानते भी हैं कि हमारे रोजमर्रा के बगीचे के स्नेल हानि रहित हैं, लेकिन कुछ खतरनाक स्नेल भी मौजूद हैं। शंकु स्नेल विषैले जीव हैं जो प्रशांत और हिंद महासागर में रहते हैं। ये जलीय स्नेल विभिन्न आकारों में आते हैं, कभी कभी लंबाई में 9 इंच तक हो जाते हैं। शंकु स्नेल प्रजाति दुनिया के सबसे विषैले जीवों में से एक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक।